चेयरमैन पीटीआई और जेर हिरासत साथियों के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की सजा अदालती मामला है। अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी से सियासी इंतकाम नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई या कोई भी खिलाफ कानून काम करेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। जो रहनुमा गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के लिए पाक फौज की मुदाखलत की बातें बेबुनियाद करार दे दी। कहा कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, फौज ने नहीं। जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा तो हम मुआशी, सिक्योरिटी और तमाम तरह की मुआवनत फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ के बगैर कोई भी इलेक्शन गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा। अवाम ऐसे इलेक्शन को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाबात के हवाले से बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि सियासी क़यादत और जमातों को गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से इंतखाब से बाहर करने के नताइज तबाहकुन होते हैं। दस्तूर, कानून, जमहूरियत और इखलाक निगरान वज़ीर आज़म को सियासत और इंतखाबात पर असरअंदाज होने की हरगिज इजाज़त नहीं देते। पीटीआई सबसे बड़ी और वफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात और चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नून लीग आज़ाद कश्मीर के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, नवाज शरीफ अवाम की उम्मीद हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। मशावरती इजलास में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। चेयरमैन पीटीआई कई साल जेल से बाहर नहीं आएंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ का दावा। कुकड़ी मंडी में कन्वेंशन से खिताब में बोले कि बल्ला उठाकर चलने वाले आज कहीं और हैं। जेहलम के चौधरियों ने चौधरियों की नाक कटवा दी। मजीद बोले कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख फाइनल हो चुकी है, रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं है। आंखों की बीमारी के जाली इंजेक्शन का धंधा। जाली इंजेक्शन लगने से कई अफराद बेनूर हो गए। पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का इजलास। हुक्काम की जाली इंजेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास के शुरका को बताया गया कि इंजेक्शन वेस्टर्न की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपए है। इंजेक्शन की वाइल 100 मिलीग्राम की होती है। आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। हर खुराक की कीमत 1500 से 2,000 रुपए रखी गई थी। हर इंजेक्शन से 83 खुराकें निकाली जाती थी। एक इंजेक्शन से 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमाई की गई। उधर जाली इंजेक्शन लाहौर के निजी अस्पताल की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ। महकमा सेहत की टीम का छापा। कैंसर केयर सेंटर को सील कर दिया गया। 2 मुल्जिमान नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुनाफे के लालच में बिनाई छीनने वालों के खिलाफ हुकूमत मुतहर्रिक। मार्केट से स्टॉक उठवा लिया गया। शफाफ तहकीकात अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। वफाकी वजीर सेहत नदीम जान कहते हैं कि जिससे भी गलती हुई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात की भी तहकीकात की जाएंगी कि क्या माजी में इस दवा से कोई मुतासिर हो चुका है। वजीर सेहत पंजाब नासिर जमाल कहते हैं कि जाली इंजेक्शन का सैंपल टेस्ट करवाने के लिए महकमा सेहत पंजाब की लैब को भिजवा दिया गया। कुछ लोगों ने बेपनाह मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खेला। कुछ लोग इंजेक्शन पर 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे। तहकीकात के बाद हतमी रिपोर्ट आएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने, स्टॉक मार्केट से हटाने का हुक्म। गफलत बरतने पर ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत मुतासरा अफराद को मुफ्त इलाज व मुआलजा फराहम करेगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुतल्लिका क्लिनिक्स की जांच पड़ताल का हुक्म। निगरान वजीर आला की जेर सदारत इजलास। अमराज चशम के माहिरीन डॉक्टर्स की इंजेक्शन के इस्तेमाल और तरीक़ेकार के बारे में ब्रीफिंग। आशूब चशम की वबा के सद्देबाब के लिए इकदाम करने की हिदायत। बोले कि ऑफिसेज और रश वाली जगह पर आशूब चशम के मरीजों को दाखिल न होने दिया जाए। मार्केट में बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने बुखार की दवा का एक और बीच गैर मयारी करार दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने
प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। सस्पेंशन पैरासिटामॉल फार्मूला से तैयार करदा सिरप है। बैच नंबर 168 गैर मयारी करार दे दिया गया। डॉक्टर्स और केमिस्ट को तजवीज़ करने और फरोख्त करने से भी रोक दिया। दवा बुखार और जिस्म दर्द के इलाज में की जाती है। गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। जिगर और गुर्दे के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। खून की खराबी की शिकायत भी हो सकती है। मार्केट से पूरा बैच उठाने की हिदायत कर दी गई। कराची में बाप बेटी का सड़क पर सरेआम कत्ल। कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से बाप और 2 साला बेटी जामहक। मकतूलीन की ताहिर जमान और अनम के नाम से शनाख्त। मकतूल की अहलिया और एक बच्चा महफूज रहे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने तल्ख कलामी पर ताहिर जमान पर फायरिंग कर दी। वाकया डकैती है या कोई और मामला, पुलिस की तहकीकात जारी। रेंजर्स के छापे 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर आला का मुतासरा फैमिली से इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। SSP कोरंगी का कहना है कि मकतूल सिक्योरिटी एहलकार था। कातिलों ने कुछ नहीं छीना। ये केस एक चैलेंज है। MQM फिर चोर दरवाजे से आना चाहती है। अब MQM बदमाशी से इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। मुकम्मल चौकीदारी करेंगे। PTI के सियासी लोगों को मैदान में आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। नासिर हुसैन शाह बोले कि आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध से क्लीन स्वीप करेगी। जनूबी और सेंट्रल पंजाब समेत तमाम सूबों से सीटें हासिल करेंगे। पिछहत्तर साल से इक़्तिदार पर काबिज अफराद का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। जबर के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं। खानदानी सियासत खत्म करेंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। बोले कि जिन लोगों को इख्तियार मिला उन्होंने कराची को पानी का एक कतरा नहीं दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की बात नहीं की। कराची की खिदमत की। हमारा पानी चोरी करके हमें ही फरोख्त किया जा रहा है। अशियाए खोरोनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। अवाम के लिए घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया। मुल्क लूटने वालों से दौलत वापस ली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में धरने से खिताब। बोले कि IMF से कर्ज लेने वालों की मिलें और जायदादें बन गईं। हमारी लड़ाई माफिया के साथ है। लुटेरों की जायदादें बेचकर मुल्क के कर्जे उतारे जाएंगे। बिजली की कीमत 56 रुपए फी यूनिट है। जो बिजली के मीटर काटने आए उसके हाथ तोड़ दें। फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 7 जुलाई को फैसला महफूज किया था। फवाद चौधरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक इल्ज़ाम पर एक ही फोरम पर कार्रवाई चल सकती है। आला अदालत आलिया इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने का हुक्म जारी करे। सारा इनाम और नूर मुकद्दम के वालिदैन की दुख भरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदालतों से इंसाफ की दुहाई। शौकत मुकद्दम का कहना है कि नूर मुकद्दम के कत्ल को सजाए मौत सुनाई गई। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत उज़्मा जल्द केस सुने। केसेस साल लटकते रहे तो लोगों का अदलिया पर से एतबार उठ जाएगा। इनामुर रहीम ने कहा कि शाहनवाज ने सारा इनाम से लाखों रुपए बटोरे। हम दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा। बेटी के कत्ल को 1 साल हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि 1 साल इतना मुश्किल गुजरेगा।